हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के आज के इस लेक्चर में हम लोग दो टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे। सिर्फ कंसेप्ट हम लोग जितना अब तक पढ़ लिया है वही यूटिलाइज करेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, जैसे अगर हमारे पास कई सारे कंपाउंड का मिक्सचर है, उनको हीट कर दिया, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे ट्राई करेंगे, या हमारे पास मल्टीपल रिएक्शन जिसमें आपस में इंटरकनेक्टेड है रिएक्शंस, तो एक रिएक्शन के रिएक्टेंट की क्वांटिटी की मदद से दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट का क्वांटिटी या प्रोडक्ट का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से, जिसके अंदर मैंने लिया है 2 ग्राम सैंपल कंटेनिंग सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। आपके पास सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है, जिसमें हमने 2 ग्राम टोटल मिक्सचर का लिया है। इसमें मैं मान लेता हूं कि इसका A ग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका 2 - A ग्राम हो जाएगा। क्लियर? Now on heating this mixture, it loses 0.248 gram when heated to 300 degree centigrade. 300 degree centigrade is the temperature when sodium bicarbonate gets decomposed into sodium carbonate and CO2 and H2O. रिएक्शन ये होती है बेसिकली। अभी इस स्टेज पे आप लोगों को रिएक्शन दिया हुआ होगा, आपको रिएक्शन के बारे में टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O सब गैस, केवल ये सॉलिड रहेगा, ये सॉलिड रहेगा, ये दोनों गैस रहेंगे। क्योंकि टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इवन H2O विल रिमेन एज अ गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल लॉस है वेट में 0.248 ग्राम का है, और बताना है कि सोडियम कार्बोनेट की परसेंटेज मिक्सचर में कितनी होगी। जब आप रिएक्शन सीख जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी दिया हो तो भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप मेटल्स के, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के बाकी सभी कार्बोनेट फर्स्ट ग्रुप मेटल के हाईली स्टेबल होते हैं, हीट करने पर टूटते नहीं हैं। लेकिन जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं करेस्पॉन्डिंग कार्बोनेट में, CO2 में एंड वाटर में। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। यानी कि इस मिक्सचर को हीट करने पर दिस इज द ओनली कंपाउंड विच इज गोइंग टू डिकम्पोज, दिस विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो अब हम जितनी कंसेप्ट पहले सीखे हैं वही लगाने जा रहे हैं। यहाँ मैं मान लेता हूँ लेट X मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। तो मोल ऑफ CO2 आपका X हो गया, तो मोल ऑफ H2O कितना हो गया? X अगेन, बिकॉज एज पर बैलेंस्ड रिएक्शन जितने मोल CO2 बनता है उतने मोल H2O बनता है, तो जितने मोल CO2 मैंने माना है उतने मोल H2O भी बना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे ज़रा देखिए। मुझे बेसिकली इसका वेट निकालना है, NaHCO3 का वेट निकालना है। NaHCO3 का वेट निकालने के लिए मैं इसका मोल निकालूंगा और मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। खास बात इस क्वेश्चन में क्या है कि जो लॉस होगा वो CO2 और H2O की वजह से होगा। गैस है ना ये, जब आप हीट करोगे तो गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी ना, तो सिस्टम के अंदर केवल सॉलिड बचेगा। तो लॉस इन वेट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो मैंने A मोल माना है दोनों का, तो दोनों का वेट निकाल लेता हूँ। तो वेट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? X इंटू 44, एंड वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा? X इंटू 18। एंड क्वेश्चन में मुझे गिवन है 44X प्लस 18X इज इक्वल टू 0.248। टोटल वेट लॉस 0.248। टोटल वेट लॉस जो होगा, या ऐसे एक टाइम पे लिख देता हूं मैं कि टोटल लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ CO2 प्लस वेट ऑफ H2O। टोटल लॉस है 0.248 का, एंड दिस इज गोइंग टू बी 44X प्लस 18X। यहाँ से आपका X निकल जाएगा, राइट? आपने X निकाल लिया, यानी कि आपको मोल ऑफ CO2 पता चल गया। नाउ कमिंग बैक टू द रिएक्शन। रिएक्शन से देखिए, कैन वी फाइंड आउट, कैन वी राइट इट लाइक दिस। ये रिएक्शन को यदि मैं बैलेंस करूं तो यहाँ 2 लिखना होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज्ड इज इक्वल टू ट्वाइस द मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ X। तो वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 2X इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट आ गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे सोडियम कार्बोनेट की परसेंटेज चाहिए, आई गेस। यस, तो वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू टोटल वेट जो 2 ग्राम है माइनस 2x इंटू 84।
ये आ गया। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट divided by total weight into 100. This comes out to be 66.4%. You just calculate, वैल्यू सारा मैंने डाल दिया है, आप कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला कि जब कभी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दिया हो तो मुझे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड डिकम्पोज होगा, कौन सा नहीं होगा इस स्टेज पे, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन आप बच्चों को नहीं पता है, इसलिए इस क्वेश्चन में मेंशन है कि ओनली सोडियम बाइकार्बोनेट विल डिकम्पोज, बट आगे से याद रखना। इसके अलावा जो लॉस इन वेट होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट कौन है? CO2 एंड H2O। कई बार क्वेश्चन करते वक्त आप गलती कर दोगे कि H2O को लिक्विड ले लोगे, ये गलती ना करना, क्योंकि टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, लिक्विड तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होता है ना H2O, तो इवन H2O विल रिमेन एज अ गैसियस कंपोनेंट इन दिस मिक्सचर। तो लॉस इन वेट विल बी बिकॉज ऑफ H2O एंड CO2। तो मैंने सिंपली CO2 का मोल मान लिया, तो जितना CO2 का मोल था रिएक्शन के अनुसार उतना ही H2O का मोल भी होगा। दोनों के मोल के हेल्प से दोनों का वेट निकाल लिया मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके, और उस टोटल वेट को 0.248 के बराबर कर दिया, x आ गया। x आ गया यानी CO2 का मोल आ गया। अब रिएक्शन की मदद से जितना मोल CO2 का बनेगा उसका ट्वाइस मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोज हुआ होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल आ गया, उसका वेट आ गया, टोटल वेट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सोडियम कार्बोनेट का वेट आ गया और परसेंटेज आ गया। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। एक और सीक्वेंस बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं जिसके अंदर 3 रिएक्शंस हैं और तीनों रिएक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। थर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट की मदद से फर्स्ट रिएक्शन के रिएक्टेंट की क्वांटिटी निकालनी है। तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दिस इज द प्रोसेस इन विच आयोडीन इज फाइनली प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ NaI and AgNO3। तो फर्स्ट रिएक्शन में NaI और AgNO3 की रिएक्शन हुई है जिसमें AgI बना है। सेकेंड रिएक्शन में AgI का आयरन से रिएक्शन होकर FeI2 बना है, और जो FeI2 बना है वो थर्ड रिएक्शन में क्लोरीन से रिएक्ट करके आयोडीन बनाया है। इसका क्वांटिटी दिया है 254 kg और पूछा है कि सिल्वर नाइट्रेट का क्वांटिटी कितना लेना चाहिए ताकि हमें इतना किलोग्राम आयोडीन मिल जाए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद वापस इसका सॉल्यूशन देखिए। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। लेट्स सी, मैं करता हूँ। यहाँ पे मुझे आयोडीन का मोल दिया हुआ है, मोल नहीं वेट दिया हुआ है, तो मोल निकाल लेता हूँ। मोल ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू वेट 254 kg दिया है, ग्राम में कन्वर्ट करके मॉलिक्यूलर वेट 254 होगा। दिस इज गोइंग टू बी 1 किलो मोल या 10 पावर 3 मोल। 1000 मोल पता चल गया। थर्ड रिएक्शन में आयोडीन का मोल मुझे पता चल गया। तो इन थर्ड रिएक्शन आई कैन राइट मोल ऑफ FeI2 इज इक्वल टू मोल ऑफ I2। आप चाहो तो आयोडीन पे POC लगा के निकाल सकते हो या सिंपली स्टोइशियोमेट्री से भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो कि 2 मोल आयोडीन 2 मोल FeI2 से बनता है, यानी जितना मोल आयोडीन बनेगा उतना मोल FeI2 थर्ड रिएक्शन में यूज हुआ होगा। तो FeI2 का मोल आ गया, दिस इज गोइंग टू बी 10⁻³ राइट। नाउ कम टू द सेकेंड रिएक्शन, क्योंकि मुझे थर्ड से सेकेंड पे आना है, सेकेंड से फर्स्ट पे आना है, बिकॉज इसका जो रिएक्टेंट है वो इसका जो प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट है और इसका जो प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट है। तो ये कनेक्शन बनेगा बेसिकली इन दोनों का बीच में और इन दोनों का बीच में, क्योंकि ये वही FeI2 है जो यहाँ रिएक्ट कर रहा है। ये जो FeI2 है वो वही है जो सेकेंड रिएक्शन में बन रहा है, और ये जो सिल्वर आयोडाइड है वो वही है जो फर्स्ट रिएक्शन में बन रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि फर्स्ट रिएक्शन में NaI और सिल्वर नाइट्रेट की मदद से AgI बनाया। जो AgI बना वो सेकेंड रिएक्शन में आयरन से रिएक्ट करके FeI2 बना, और सेकेंड रिएक्शन में जो FeI2 बना उसकी क्लोरीन से रिएक्शन होकर आयोडीन बनी। तो सिंपली आयोडीन का क्वांटिटी दिया है, उससे FeI2 आ गया। ये वही FeI2 है जो यहाँ पे बना था, इसकी हेल्प से मैं AgI के मोल निकाल लूँगा, और ये वही AgI है जो फर्स्ट रिएक्शन में बना था। तो फर्स्ट रिएक्शन में मुझे AgI का मोल पता चल गया जो सेकेंड रिएक्शन में था, और AgI की मोल की हेल्प से AgNO3 का मोल निकल जाएगा। इजी टू कनेक्ट। तो देखिए मोल ऑफ FeI2 आ गया। अब इन सेकेंड रिएक्शन आई कैन राइट चेक
कैन वी राइट मोल ऑफ AgI इज इक्वल टू ट्वाइस द मोल ऑफ FeI2। आई होप अब इतना कुछ करने के बाद मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मोल इसके मोल का 2 गुना है। आप चाहो तो आयोडीन पे POC लगा के भी निकाल सकते हो यहाँ पे, बट दिख रहा है कि इसके मोल का ट्वाइस ही मोल रिएक्ट कर रहा होगा, राइट। तो इसके मोल आ गए ट्वाइस इंटू 10⁻³ अब आ जाइए फर्स्ट रिएक्शन में, क्योंकि ये AgI पता चल गया, ये दोनों सेम ही है, तो मोल ऑफ AgI पता है। तो इन फर्स्ट रिएक्शन नाउ आई कैन राइट कि जितना मोल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा उतना मोल AgI बना होगा, और AgI का मोल मुझे ऑलरेडी नोन है। तो कैन आई राइट मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टेड इज इक्वल टू मोल ऑफ AgI फॉर्म्ड, और मोल ऑफ AgI मुझे पता है 2 इंटू 10⁻³। तो वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू मोल 2 इंटू 10⁻³ इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 170 होता है। सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 170 आएगा। दिस इज गोइंग टू बी 340 इंटू 10⁻³ ग्राम, एंड दिस इज गोइंग टू बी 340 kg। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन हाँ, यदि आप कॉन्सेंट्रेट होकर के एक रिएक्शन के कंटेंट को दूसरे रिएक्शन के कंटेंट से कनेक्ट करोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो यदि कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो वीडियो एक बार वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मल्टीपल रिएक्शंस का, राइट। अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, मल्टीपल रिएक्शन का क्वेश्चन है ये। अगेन एक रिएक्शन के प्रोडक्ट को दूसरी रिएक्टेंट के रिएक्टेंट से कनेक्ट करके क्वेश्चन करना है। फ्लोरीन डिस्पोजल प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट फॉलोइंग रिएक्शन। फ्लोरीन NaOH के रिएक्शन से ऑक्सीजन बना, NaF बना, और ये जो NaF बना दिस इज रिएक्टिंग फर्दर विद कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म CaF2। एज द प्लांट ऑपरेट्स एक्सेस लाइम, लाइम का मतलब है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड से, एक्सेस लाइम वाज एडेड टू ब्रिंग अबाउट द कंप्लीट precipitation of fluoride as CaF2. Over a period of operation 1900 kg of fluorine was fed into the plant, यानी इसका अमाउंट दिया हुआ है, फ्लोरीन का अमाउंट दिया हुआ है। एंड 1000 kg ऑफ लाइम वॉज रिक्वायर्ड, 1000 kg लाइम लिया गया। कैलकुलेट द परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ लाइम, यानी लाइम का कितने परसेंट यूटिलाइजेशन हुआ, यानी कितने परसेंट चूना लगा, ये है क्वेश्चन, राइट। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में लंबा है, मेरे ख्याल से इस तरह का क्वेश्चन कभी जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन नहीं होता। जेईई मेंस में अगर आ भी जाए गलती से तो छोड़ना बेहतर, एडवांस के लेवल का सवाल है ये। तो चलिए ट्राई करते हैं। फ्लोरीन का क्वांटिटी मुझे ऑलरेडी दी हुई है, मास ऑफ फ्लोरीन दिया है, वेट ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू 1900 kg, 1900 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो मोल ऑफ फ्लोरीन कितना हो गया, 1900 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट विच इज 38, यानी मुझे फ्लोरीन का मोल पता चल गया। अब अगेन वही कनेक्शन बनाना है, फ्लोरीन की हेल्प से NaF का मोल निकालूंगा, NaF के मोल से के हेल्प से, क्योंकि जो NaF यहाँ बना है वही NaF यहाँ रिएक्ट करेगा, इसकी मदद से मैं निकाल लूँगा कि कितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया। और यदि मुझे ये पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड के कितने मोल रिएक्ट किए तो मैं उसका वेट रिएक्टेड निकाल लूँगा। रिएक्टेड वेट पता है, जो यूज़ हुआ वेट 1000 kg ये पता है, तो परसेंटेज रिएक्टेड निकाल सकता हूँ, रिएक्टेड वेट अपॉन इनिशियल वेट 1000 kg इंटू 100। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो देखो करता हूँ मैं। तो मोल्स ऑफ NaF is equal to twice the mole of fluorine, that is going to be 1900 into 10⁻³ upon 38 into 2। NaF का मोल पता चल गया, ये वही NaF है जो यहाँ बना था। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड और यूज्ड, रिक्वायर्ड की बजाय यूज्ड बोले, जितना मोल ये यूज होगा उसका हाफ मोल ये यूज होगा। तो आई कैन राइट हाफ इंटू मोल ऑफ NaF यूज्ड, तो हाफ इंटू 1900 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाई 38। तो दिस इज गोइंग टू बी 1900 इंटू 10⁻³ अपॉन 38 मोल ऑफ CaO पता चल गया। क्लियर। अब मैं निकाल सकता हूँ वेट ऑफ CaO यूज्ड will be equal to mole 1900 upon 38 multiplied by 10⁻³ into 56
इसको मैं कुछ मान लेता हूँ A ग्राम। हमें पता चल गया कि कितना चूना लगा, I mean कितना लाइम का वेट यूटिलाइज हुआ। ठीक है, 1000 kg लिया था, ये ग्राम में पता है तो इसको मैं किलोग्राम में भी निकाल सकता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी, इसको A मानने की बजाय 1900/38 इंटू 56 kg लिख लेते हैं। ये ग्राम में आया था, इसको A मान लेते हैं। ठीक है, तो A इज गोइंग टू बी द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यूटिलाइज्ड इन kg, और जो लिया था वो पता है, तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ लाइम कितना हो गया, परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ लाइम इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई इनिशियल 1000 kg इंटू 100, राइट। आप वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। A मुझे पता है 1900 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 38 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। लेट्स चेक कितना आ रहा है ये। This is going to be 28% your answer। ठीक है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन लंबा था, लेकिन अगर हम कंसेप्चुअली देखेंगे तो सॉल्यूशन इसका लंबा नहीं है, इजीली कर सकते हैं। बस इतना है कि क्वेश्चन पढ़ करके रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इंटरकनेक्ट कर लें तो आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। वंस अगेन आई वुड सजेस्ट, अगर कहीं किसी स्टेप में डाउट है, सॉल्यूशन को दोबारा देखिए एंड माइंड में बैठा लीजिए कि हमने किस तरह से इस कंसेप्ट को यूज़ किया है कि एक रिएक्शन के रिएक्टेंट को दूसरे के प्रोडक्ट से, या एक रिएक्शन के प्रोडक्ट को दूसरे के रिएक्टेंट से कैसे कनेक्ट किया है। फाइन, तो आइए एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम करते हैं जो मिक्सचर एनालिसिस पे बेस्ड है। इस बार हमने एक मिक्सचर लिया है 92 ग्राम का, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है। उसको गर्म करते हैं, वो टूट जाता है। सेकेंड ग्रुप के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, इन सब के कार्बोनेट्स हीट करने पर ऑक्साइड और CO2 बनाते हैं। आज तो यहाँ दिया है, लेकिन इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, सेकेंड ग्रुप के सारे कार्बोनेट हीट करने पर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बेसिकली 92 ग्राम मिक्सचर है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया है। इसको हीट करने पर जो रेजिड्यू बना है, इसको ओपन वेसल में हीट किया। आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स इट वाज फाउंड that the weight of residue left behind was 48 ग्राम। ये यूनिक बात है यहाँ पे। रेजिड्यू क्या होता है जरा समझिए। रेजिड्यू इज ए सॉलिड मास, रेजिड्यू इज अ सॉलिड मास left after decomposition, after decomposition। सभी डिकम्पोज होने वाले कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होने के बाद जो सॉलिड मास बनता है उसे हम लोग रेजिड्यू कहते हैं। तो देखिए रेजिड्यू का वेट 48 ग्राम दिया हुआ है और आपको मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर निकालना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। यानी रेजिड्यू में क्या क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। अब ये टोटल वेट 92 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ मैं मान लेता हूँ लेट वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल टू x। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया, 92 माइनस x। यहाँ से मैं मोल निकाल सकता हूँ। मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, x अपॉन 84। 84 इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। निकाल के देख लीजिए, मैग्नीशियम 24 होता है एंड कार्बोनेट आयन 60 होता है, तो 24 प्लस 60 84। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट तो वेल नोन है सबको, तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी 92 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। अब मेरे पास जो रेजिड्यू है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। पहली रिएक्शन की मदद से मैं कैल्शियम ऑक्साइड का मोल निकाल सकता हूँ, फिर वेट निकाल सकता हूँ। सेकेंड रिएक्शन की मदद से मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोल और वेट निकाल सकता हूँ, और यदि मैं दोनों का वेट निकाल लिया, दोनों का टोटल करके 48 के बराबर कर दूंगा, क्वेश्चन में गिवन है, मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा ये पेन है, यहाँ पे सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। तो चलिए मैं करता हूँ इसको। Can we write mole of calcium oxide is equal to mole of calcium carbonate? I hope this thing is easy to understand. कैल्शियम पे POAC लगा दो या रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री देख लो, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 92 माइनस x अपॉन 100। तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा मोल इंटू
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि 56 ग्राम होता है। ठीक है, ये आ गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड का वेट। सिमिलरली आई कैन राइट मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड दैट इज इक्वल टू x अपॉन 84। तो वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू x अपॉन 84 इंटू मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट विच इज गोइंग टू बी 24 प्लस 16 यानी कि 40 ग्राम। अब आपको दोनों रेजिड्यू का वेट पता चल गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड का वेट, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 48। तो 92 माइनस x अपॉन 100 इंटू 56 प्लस 40x अपॉन 84 इज गोइंग टू बी 48। यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे, कम्स आउट टू बी 42 ग्राम। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बट है बड़ा मज़ेदार। मतलब क्वेश्चन में इतना डिफ़िकल्टी वाला फील नहीं आता है अगर आप करेंगे तो, लेकिन हाँ नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा इनकन्वीनियंस आपको शुरुआत में होगा। तो सिंपली क्वेश्चन में मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का वेट का मिक्सचर दिया हुआ था, टोटल वेट दिया हुआ है, एक का मैंने मान लिया, दूसरे का सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया एंड हीट करने पे दोनों डिकम्पोज होके करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाते हैं और रेजिड्यू में उनके ऑक्साइड ही रह जाएंगे। तो मैंने दोनों के ऑक्साइड का मोल निकाल लिया रिएक्शन की हेल्प से और दोनों के ऑक्साइड के मोल की हेल्प से उनके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके उनके करेस्पॉन्डिंग वेट निकाल लिए। टोटल करके रेजिड्यू के वेट के बराबर कर दिया। एक अननोन है, एक इक्वेशन है, x आ गया एंड x मैंने माना था मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट, तो मेरा आंसर आ गया। राइट, सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। कुछ इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस मिक्सचर एनालिसिस के सॉल्व किए और 2 क्वेश्चंस सीक्वेंस के सॉल्व किए। पर्पस क्या था, आपको ये सिखाना कि सीक्वेंस के रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कनेक्शन कैसे बनाते हैं और जब भी मिक्सचर को हीट करते हैं तो मिक्सचर को हीट करने पर रिएक्शंस की हेल्प से किस तरह से हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का क्वांटिटी निकालते हैं। नाउ आई रिकमेंड कि अपनी असाइनमेंट से इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चंस करिए, आपको बहुत अच्छा फील आएगा। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इस चैप्टर की जान है वो शुरू करने वाले हैं और वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, परसेंटेज वेट ये सब पढ़ने वाले हैं।